हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर्स। लैंड टेन्योर्स क्यों कौन होते हैं? लैंड टेन्योर्स बेसिकली वो पर्सन होता है जिनका एक ज़मीन के ऊपर लीगली अधिकार होता है। तो कितने टाइप के कितने क्लासेस के लैंड टेन्योर्स होते हैं वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है कि लैंड टेन्योर समझते हैं कि लैंड टेन्योर क्या होता है। तो कोई भी पर्सन जो लीगली होल्ड कर रहा है किसी ज़मीन को, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी हो, और जिसके पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए। जिसके पास कल्टीवेटिंग का राइट होना चाहिए, रेंट कलेक्शन का राइट होना चाहिए, और उस जो भी ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र करने का राइट भी होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का टेन्योर होल्डर वो पर्सन है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 74। अब सेक्शन 74 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ये बताता है कि कितने टाइप्स के हमारे जो टेन्योर होल्डर्स हैं वो होते हैं। सबसे पहले भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। अब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट मतलब जिसके पास उस जमीन के ऊपर, हम हमेशा यहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं, तो जमीन को लेकर उसके पास मान लो अधिकार परमानेंट है, हेरिटेबल है, मान लो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और तीसरा, अगर वो ज़मीन ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी को बाय सेल या गिफ्ट, तो अगर ये तीनों अधिकार उसके पास हैं तो वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। बस इसमें एक चीज़ की कमी होगी कि वो ज़मीन को सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, मीन्स किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर उसका जो अधिकार रहेगा वो परमानेंट रहेगा। वो उस जो भी उसके अधिकार हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। आते हैं आसामी के पास। तो आसामी वो पर्सन है जिसके पास तो परमानेंट अधिकार नहीं होता उस लैंड को लेकर, और वो ट्रांसफ़र का अधिकार भी नहीं रहता उसके पास। सिर्फ क्या अधिकार रहता है उसके पास कि वो ज़मीन, जो उसकी ज़मीन पे मान लो खेती कर रहा है, तो ए जनरेशन से बी जनरेशन के पास इनहेरिट कर पाएगा, और कोई भी अधिकार उसके पास नहीं है। अब जो लैंड टेन्योर का जो सबसे पहला क्लास है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हाईएस्ट क्लास के पर्सन माने जाते हैं जो भी इस तरीके की ज़मीन को होल्ड करते हैं। ये कौन होते हैं? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, मीन्स एक ज़मीन को लेकर उसके ऊपर जो अधिकार रहेगा वो परमानेंट रहेगा। वो अधिकार उसकी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हेरिटेबल हो पाएंगे, और वो चाहे तो उस ज़मीन को बेच भी सकता है। उसके पास ये तीनों अधिकार हैं। जनरली ये कौन कौन से लोग होते हैं? तो अब एक्ट के अकॉर्डिंग दो तरह के लोग होते हैं जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में आएंगे। सबसे पहले मान लो ये जो एक्ट है हमारा यूपी रेवेन्यू कोड जो है 2006 वाला, इसके आने से पहले अगर किसी के पास ये जो भी अधिकार थे, ट्रांसफरेबल राइट्स के जो भी अधिकार थे, तो ये एक्ट आने के बाद वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में आ जाएंगे। दूसरा, अब अगर ये जो अधिकार है, ये तीनों अधिकार है, ऐसा कोई भी पर्सन है जो ये तीनों अधिकार इस एक्ट के आने के बाद पाता है, तो वो भी पर्सन किस में काउंट हो जाएगा? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में काउंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझते हैं कि कोई भी वो पर्सन होगा जिसका एक ज़मीन के ऊपर जो अधिकार था वो परमानेंट था, हेरिटेबल था और ट्रांसफरेबल था इस एक्ट के आने से पहले, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो वो पर्सन इसमें काउंट हो जाएगा। दूसरा, अगर इस एक्ट के आने के बाद उस पर्सन को ऐसे कोई भी राइट्स अक्वायर किए हैं, उसने ऐसे राइट्स लिए हैं, तो वो भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अंडर सेक्शन 76। अब नॉन ट्रांसफरेबल मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है कि पर्सन एक्स है, मान लो उसके पास एक ज़मीन को लेके परमानेंट अधिकार है, प्लस वो उसकी जो ज़मीन है वो पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी। मतलब मान लो एक पर्सन एक्स के जाने के बाद जो पर्सन वाई आएगा, जो भी उसका बेटा होगा, उसको वो ज़मीन मिलती रहेगी। लेकिन
जो भी वो पर्सन एक्स है वो किसी भी वो जो ज़मीन है उसको ना तो बेच सकता है ना किसी को गिफ्ट कर सकता है। ये जो क्लास होती है, जो सेकंड क्लास आ गई है हमारी, ये वाली क्लास भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट से लोअर में आती है, मतलब दूसरे नंबर पे आते हैं ये लोग। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं हु आर भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स में काउंट होंगे। तो सबसे पहले, अगर इस एक्ट के आने से पहले, सॉरी इस कोड के आने से पहले, इस लॉ के आने से पहले, कौन सा लॉ, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसके आने से पहले अगर किसी को भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल का राइट था तो उसके आने के बाद भी, ये एक्ट या ये लॉ आने के बाद भी उसको सेम अधिकार माना जाएगा। अब नेक्स्ट है कि मान लो जो भूमि प्रबंधक समिति है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी ऑफ ग्राम पंचायत। अब किसी ग्राम पंचायत की जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, अगर ये किसी पर्सन एक्स को ये दो अधिकार दे देती है किसी जमीन के रिगार्डिंग, कि मान लो उसको परमानेंट राइट मिल जाता है एक जमीन के ऊपर और हेरिटेबल राइट मिल जाता है एक जमीन के ऊपर, तो ये लोग भी इस सेकेंड क्लास में काउंट किए जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, वो ये बताता है कि अगर भूदान योजना एक्ट 1952 के तहत किसी को ये जो ज़मीन है इसके ऊपर मान लो ये दो अधिकार मिले हैं, तो वो भी ये पर्सन इसके अंदर काउंट किया जाएगा। अब अगर जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये कहता है कि लैंड सीलिंग एक्ट के अंडर भी अगर किसी को ऐसी ज़मीनें जिसके ऊपर ये दो अधिकार दिए जाते हैं तो वो भी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट में काउंट किए जाएंगे। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 5, जो कि ये कहता है कि मान लो कोई असामी था, असामी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई असामी है जिसको रिकॉर्ड किया गया है क्लास 3 ऑफ रजिस्टर बिफोर 1407 फसली में, तो वो भी पर्सन जो है इसके अंडर काउंट किया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि अगर किसी और तरीके से किसी पर्सन को भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स का अधिकार मिला है तो वो भी इस सेकेंड क्लास में काउंट किया जाएगा। अब कुछ एडिशनल रूल्स हैं रिगार्डिंग भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, इसको एक बार देख लेते हैं। अब अगर कोई पर्सन है हेल्ड नॉन ट्रांसफरेबल राइट फॉर 5 ईयर, अगर कोई पर्सन जो है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक जमीन को 5 साल तक अगर होल्ड करके रखता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली किस चीज़ का अधिकार आ जाता है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, मतलब अब वो जमीन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो सेल करना चाहे चाहे वो किसी को गिफ्ट करना चाहे। अब अगर मान लो कि इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई भी जो पर्सन है जो कि भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, वो अगर किसी भी ज़मीन को 5 साल तक होल्ड करता है तो उसके पास भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का अधिकार आ जाएगा। प्लस अगर वो ज़मीन वो भी जो ज़मीन है अगर उसको बेच देता है, जैसे ही उसके पास भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट आ जाता है, तो आगे चल के गवर्नमेंट जो है उसको कोई भी फ्यूचर में सीलिंग लॉ के अंडर कोई भी ज़मीन जो है वो नहीं देगी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आसामी। आसामी हमें ये बताता है कि ना तो उसके पास एक ज़मीन के ऊपर परमानेंट अधिकार है ना ही ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, सिर्फ उसके पास क्या अधिकार है, एक ज़मीन को उसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास सिर्फ वो हेरिटेबल हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास सिर्फ वो ज़मीन जा सकती है। ये जनरली क्या होते हैं कि जो लीज़ पे लेते हैं ज़मीनें उनके लिए होता है, जिनको रेंट पे करना पड़ता है, और जनरली ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोग ज़मीनें लेते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि आसामी में काउंट किए जाएंगे, और एक चीज़ याद रखेंगे, ये लोएस्ट क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर होते हैं, इनसे नीचे कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आसामी में काउंट किए जाएंगे। अगर इस लॉ के आने से पहले एक पर्सन आसामी था, मतलब उसके पास सिर्फ एक ज़मीन के ऊपर हेरिटेबल का अधिकार था, तो इस लॉ के आने के बाद भी वो आसामी में काउंट किया जाएगा। दूसरा, अगर भूमि प्रबंधक समिति ने किसी को आसामी बनाया, सिर्फ उसको ज़मीन दे दिया खेती वेती करने के लिए, ना तो उसके पास ट्रांसफ़र का अधिकार है ना तो उसके पास उस ज़मीन को लेके परमानेंट का अधिकार है, तो वो पर्सन भी आसामी में काउंट होगा।
अब तीसरा आ जाता है कि मान लो कोई भूमिधर है, उसने किसी पर्सन एक्स को एक ज़मीन दे दी कि भाई तुम इस पे खेती वेती कर सकते हो, और ये लीज पे दे दिया, और ये रेंट है, ये कुछ रेंट वेंट अमाउंट फिक्स कर देगा, वो आप उसे देते रहना। तो ये वाले पर्सन भी आसामी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर इस कोड के द्वारा, कौन सा कोड, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इस कोड के द्वारा या किसी और लॉ के द्वारा किसी को आसामी बनाया गया है, तो वो लोग भी आसामी में काउंट होंगे। अब ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए, जो कि थे लैंड टेन्योर्स के क्लासेस क्या क्या होते हैं, ये आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद।